अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं रमाला हुबुल्ला, आप सबकी थोड़ी मीठी थोड़ी कड़वी बातची अपने चैनल आलम नौ यानी एक नई दुनिया के साथ। ये नई दुनिया क्या है, मेरा मकसद क्या है इस बात से, और मेरे जहन में खाका क्या है, और मैं क्या समझती हूँ कि इस नई दुनिया तक पहुँचने के लिए या इसको रियलाइज़ करने के लिए पाइपलाइन क्या है, स्ट्रेटजी भी क्या है, और किस तरीके से हम इस हालात जिनमें हम और हमारा वतन है, जो कि कोई ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, इल्ला ये कि आप किसी मुफक्कर या किसी अल्लाह के बंदे की निगाह से देखें और आप कहें कि नहीं, इन्हीं हालात में पोटेंशियल बहुत है, मगर पोटेंशियल का भी वक्त गुजरता जाता है ना। और अगर आप किसी मौके को खो दें तो वो कम से कम आप खो देते हैं, हो सकता है अगली नस्ल कर ले, लेकिन हर चीज़ को अगली नस्ल पर टालते रहना भी कोई अकल की बात नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो आपको एक ही दफ़ा मिलती है। और अगली नस्ल पे हम अगर डाल रहे हैं तो क्या ये इस वजह से है कि कोई फितरत का तकाजा है और कोई चीज़ अगली नस्ल में ही रियलाइज़ होनी है, या ख़ुद अगर हम कोई मेहनत करें तो हम कुछ ना कुछ इस वक्त बना सकते हैं, और हम कहीं टाल तो नहीं रहे चीज़ों को अगली नस्ल का ख़ुद को झांसा देते हुए, ये भी मुमकिन है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल को देखते रहे हों तो आप अंदाज़ा करेंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके पिछली वीडियोस देखिए, आपको अच्छा लगेगा, कुछ तामीरी काम हो रहा है। आप ही देखेंगे कि मैं आजकल के बहुत से लोगों की तरह अपने ख्यालात को एक तस्वीर के साथ ढालने के लिए AI यानी मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आपको लग रहा है मैं कंप्यूटर की तरह बोल रही हूँ तो मैं AI नहीं हूँ, बहरहाल मुतारिफ उससे बहुत हूँ। खैर, आपको आज एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, इंसान जब कोई भी कोशिश करता है, एफर्ट करता है, जहन में कोई ख्याल लाता है या किसी ख्याल को अपनाता है, तो उसकी एक चीज़ कही जाती है, इसका एंड गेम, इसका रिजल्ट क्या है, इसके सामने मतलब आखिर में ये कैसा नजर आएगा। अब जब हम कदम उठाते हैं तो उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, ना ही शायद कुछ कहना भी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं। लेकिन अपनी एंड गेम यानी हमारा इरादा क्या है, हम उसके बारे में एक ख़ास उम्र के बाद ख़ास तौर पे वाज़ेह हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि 15-16 साल के बच्चे बिल्कुल एंड गेम को जाने, लेकिन आजकल के ज़माने में ये चीज़ें कोई मिस्ट्री भी नहीं रह गई हैं। अगर 15-16 साल के बच्चे नहीं जानते तो कम से कम उनके बड़े गिर्द जो मौजूद हैं, उनका काम है कि अपने बच्चों के जहन में एक तामीरी खाका डालें। और मैं ये नहीं कहती कि आप उनके ऊपर कोई मार्शल लॉ नाफिज करके कि अभी इसको इस तरीके से करो। इंसान को एक फ्री विल देना और उसके पोटेंशियल को खुलने देना और उसको आगे लेके चलना, ये भी कुछ तकाज़ा है। इसकी एक मज़े की वजह ये भी है कि कुछ ममालिक में, ख़ासतौर पे वेस्टर्न ममालिक में, ये अच्छी प्यारी तस्वीरें जो हम बनाते हैं उनको प्रोपेगेंडा और कम्युनिज़्म पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं डंडे मार के आप लोग सिर्फ लेके जाते हो, वो बात उनकी कुछ गलत भी नहीं है। अक्सर हम अपने जहन में बहुत सारी अच्छी अच्छी विजन्स को भी रूब अमल लाने के लिए बड़ी सख्ती करते हैं। तो उसका भी एक तरीका ये है कि एक कहते हैं बाप की नज़र एक माँ की नज़र। बाप जो होता है थोड़ा सख्ती करता है और डंडा कराता है, और माँ हर मामले को समझती है, हर चीज़ को देखती है। वो ये नहीं कहती कि सब बच्चे ए लेकर आएँ और सब कुछ करें, वो जानती है कि कौन सा उसका बच्चा कमज़ोर है, क्या करना है, कैसे करना है। और कुदरत का कुछ निज़ाम ऐसा है कि कुदरत में हर शख्स हर वक्त विनर नहीं होता। कुदरत में एक बाग बागीचे की तरह होता है, कोई फूल छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा होता है, और इकट्ठे मिल के वो एक गुलदस्ता सा बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे फूल एक ही साइज़ के, एक ही जैसे हों और फिर मोनोकल्चर टाइप की चीज़ हो। अगर हम बाग या एग्रीकल्चर की वो इस्तेलाह इस्तेमाल करें, नहीं, हर एक को हर एक जैसा नहीं होना। तो मर्द की आंख में या बाप की आंख में एक डिसिप्लिन होता है, और वो डिसिप्लिन के मामलात के लिए होता है। और माँ की आंख है या औरत की आंख है, उसमें एक तनव्वु होता है, यानी डाइवर्सिटी होती है। उस डाइवर्सिटी को देखती है और उसको सींचती है, उसकी केयर करती है, और फिर एक स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। तो ये भी एक बड़ी डिबेट है। इसका मतलब ये है कि हर शख्स की अपना उठान, अपनी एक डायरेक्शन होती है, अपने शौक होते हैं, एक पोटेंशियल होता है। लेकिन ये गुलदस्ते की तरह ही है, इसमें कोई फूल कैसा, कोई फूल कैसा, कोई परिंदा कैसा, कोई परिंदा कैसा, किसी बाग में जैसा हो, और उनको मिलकर ही एक बागीचा होता है। ठीक है, तो खुदा ने खुद जन्नत को एक बागीचा, ये एक बाग से तस्वीर दी है। शॉपिंग मॉल नहीं कहा, बाजार नहीं कहा, ठीक है। और तो एंड गेम अल्लाह ने भी हमें, जो हम अक्सर
पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, नहीं तो और भी कुछ अदयान पे यकीन रखते हैं, जिनमें भी एंड गेम्स दिखाई गई हैं। उनके नाम क्या-क्या हैं मैं उसको शायद मैं नहीं जानती कि उनकी ज़बान में क्या-क्या उसको कहा गया है। हिंदू मत में कुछ मेरे ख़्याल में निर्वाण वगैरह इस टाइप की चीज़ें मैं कन्फर्म नहीं कर पा सकती, सब नहीं कह सकती। लेकिन वहाँ पे भी मतलब जन्नत जहन्नुम टाइप की कॉन्सेप्ट, यानी एक गुड एंड एक बुरा एंड। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नज़दीक जो है वो है तो गुड एंड, लेकिन वो किस टाइप का गुड एंड है और क्या वो वाक़ई गुड एंड है कि नहीं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की हुई। ये देखिए। ऑलराइट, ये हो गई जी, मैं अपने आप को छोटा कर लेती हूँ, ये हो गई एक मुतवस्सित तबके की पाकिस्तानी फैमिली। और आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर के सामने खड़ी है जिसको टाइनी होम कहा गया है। खैर कुछ ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो गया है। मैं आपको कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स भी दिखाती हूँ, लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट की इसमें फैमिली सामने खड़ी हुई कुछ नजर आती हुई ये है। बाकी मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ जी। इसमें आपको फैमिली से नजर नहीं आएंगी, एक छोटे से बंदे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये एक आबादी सी हमें दिखाई है जिसमें सामने फ्रूट गार्डन बना हुआ है और लोगों की आबादी है। एक कम्युनल सी सेटिंग है जिसमें घर थोड़े खुले कुछ ज़्यादा सामने बाग में खुल रहे हैं। आसपास बड़ी बड़ी दीवारें नहीं, क्योंकि जाहिर है कि सेफ कम्यून होगी, हो सकता है कम्यून के एटलीस्ट कोई बड़ी दीवार हो, वो अक्सर लाजमी है। और फिर खुशहाली के रास्ते में कुछ हमने एक ऐसी फैमिली दिखाई है जहाँ मिलकर ये लोग काम कर रहे हैं। खातून मर्द का हाथ बटा रही है, मर्द अकेला काम नहीं कर रहा है। और लेकिन सही तौर पे इस तरह की स्टेज पे पहुँचने के लिए सोसाइटी का महफूज होना ज़रूरी है, ख़वातीन के हुकूक मिलने ज़रूरी हैं, ख़वातीन को उसकी मेहनत का सिला मिलना ज़रूरी है। ऐसा ना कि वो इस्तेमाल हो जाए, बाद में पैसे कमा के सारा दिन अपने पॉकेट में रख ले और फिर लोगों में अपने रिश्तेदारों में बांटता फिर और अपने दस्तों से खुदा की दावत करे और औरत देखती की देखती रह जाए, क्योंकि उसके पास शरीर ज़रूर है तो उसका हिस्सा उसको मुख्तलिफ तरह से मिलता है, जिसमें बाकायदा रकम भी हो सकती है। और इसके अलावा कपड़े, जूते और मुख्तलिफ चीज़ें, ये उससे अलग है कि जो मर्द ने उसके ऊपर खर्च करना है। उसका जो हिस्सा जनरेट होता है उसको एक कंपोजिशन की फॉर्म में दिया जा सकता है, जिसमें कि ख़वातीन को उनका हिस्सा को पैसे जोड़ के आप किसी उनकी मर्जी से आप किसी ज़मीन या कोई छोटे मकान या सर की इन्वेस्टमेंट की सूरत में दे सकते हैं। मुख्तलिफ ख़वातीन की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। मकान छोड़ने में बहुत टाइम लग सकता हो सकता है वो ये कहे कि मुझे अभी पैसे जोड़ के लैपटॉप दे दो ताकि मैं काम करना शुरू करूँ और फिर मैं खुद बड़ा मकान बना लूँगी। तो खातून का एक जायदाद बनाने का हक भी उसका हक है। और खातून एक ऐसा अंसर है फैमिली का कि जो तहकीक भी ये साबित करती है और फितरत भी ये बताती है कि जो वो कमाती है वो अपने ख़ानदान पे लगाती है। और इस्लाम में तो मर्दों को चार शादी की इजाज़त है, औरत को नहीं है। जब तक वो एक मर्द के साथ है तो वो उसी के साथ रहती है। तो ये कि उसके कहीं जाने का भी खर्चा नहीं है, बच्चे भी उसने पैदा करके उनको पलाना बढ़ाना है। और जब वो माँ बनती है तो उसके कम से कम 12 महीने तो इन्वेस्ट होते हैं, 9 महीने वो बच्चे को अपने उसमें रखती है, 3 महीने वो रिकवर करती है, फिर 2 साल उसको दूध पिलाती है। तो उसके पौने 3 साल तो यूं ही एक एक बच्चे पे गए और बच्चे पे बच्चा, तो मतलब वो इन्वेस्टेड रहती है। तो ख़वातीन को उनका हिस्सा देते हुए तो हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए कि बल्कि वो ख़ानदान में ही रीइन्वेस्ट होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ख़वातीन की हम जहद किस्म की एक विजन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को देख रही होती है, हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, कौन कमज़ोर है, किसको थोड़ा ज़्यादा दूध देना है, किसकी आबियारी करनी है, किस पर तवज्जो देनी है, कौन बच्चा थोड़ा सेट हो गया उसको आगे भेज के ख़ानदान के लिए थोड़ा कमाया वगैरह जा सकता है। लेकिन एक बात कहती चलो, हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि फ्रंट गार्ड पे एक ही शख्स को भेजते हैं, बाकी बैठ के वो बस मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और हीरो बन के इस बारों में चल रहे आके या जो भी मोहल्ले वालों से आँखें लड़ा रहे हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं सब पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात में हूँ, यहाँ पे हर शख्स खैर यहाँ पे भी मसला है, लेकिन कुछ कम्यूनिटीज़ में ट्रेनिंग है कि हर शख्स अपना अर्न करे और उसका अपना रजा के हिसाब किताब हो। तो ये नहीं कि एक बड़ा भाई जाके अर्न कर रहा है और बाकी साथ उसमें बैठ के खा रहे हैं। एक के बाद हर एक की अपनी अपनी लाइफ होगी, उसको फिर अपना अपना घराना बनाना है। जैसा कि कुदरत का कानून है, हर मर्द अपना अपना ख़ानदान शुरू करता है, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं, वो एक फैमिली यूनिट बनता जाता है। जैसे हम एक गमले में से पौधा निकाल के और उसकी छोटी छोटी पनीरियाँ बना के वो अपनी ज़िंदगी करते हैं, यही कुदरत का कानून है। तो ये एंड विजन पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक प्यारी प्यारी फैमिलीज़ जिनके अपने घर हो और वो खुश हो, वो मैं देखती हूँ। और इसमें क्या पाइपलाइन है, क्या तरीक़ाकार है, उसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे साथ रहेगा और मेरे चैनल देखते रहेगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताइएगा और फॉलो ज़रूर करना। राइट, अस्सलाम वालेकुम।